दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जहां पर एक भी सिनेमा घर नहीं है। इस देश में कई गांव ऐसे हैं जहां मरने के बाद लोगों की शव को ही घर में ही दफनाया जाता है। और ये वो देश है जहां सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं और यहाँ के लोग रोजाना $2 से भी कम कमाते हैं। ये वही देश है जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले काजू का प्रोडक्शन किया। एक ऐसा देश जहाँ आज भी लव मैरिज को माना जाता है गलत और साथ ही इस देश में घूमना है सबसे खतरनाक। आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के एक पिछड़े और गरीब देश के बारे में जिसे गिनी बिसाऊ के नाम से जाना जाता है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं गिनी बिसाऊ के एक शानदार सफर पर। दोस्तों गिनी बिसाऊ अफ्रीका का एक यूनिक देश है जहाँ का रहन सहन, संस्कृति, परंपराएं और वेशभूषा सभी कुछ बाकी सभी देशों से काफी अलग है। देश का ऑफिशियल नाम गिनी बिसाऊ गणराज्य है यानी रिपब्लिक ऑफ गिनी बिसाऊ और ये पश्चिम अफ्रीका में बसा हुआ है। गिनी बिसाऊ 36,125 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के एरिया में फैला हुआ है। अफ्रीका के लिहाज से बेशकर गिनी बिसाऊ एक छोटा सा देश है, लेकिन ये ताइवान और बेल्जियम जैसे देशों से आकार में बड़ा है। देश का बॉर्डर पश्चिम में अटलांटिक सागर से, उत्तर में सेनेगल से और पूर्व से दक्षिण तक गिनी में लगा हुआ है। देश की पॉपुलेशन पर नजर लगाई जाए तो वो है 21,50,842। धार्मिक नजरिए से देखे तो यहाँ सबसे पहले ज्यादा ईसाई हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का दबदबा भी गिनी बिसाऊ में बना हुआ है। यहाँ कुल आबादी का 46.1% मुस्लिम्स है, 18.9% ईसाई और बाकी यहाँ हिंदू और दूसरे धर्मों से जुड़े लोग हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो 2040 तक इस देश में ईसाई या मुस्लिम से नहीं बल्कि कई हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। असल में यहाँ हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिसका कारण है फर्टिलिटी रेट, जो कि हिंदुओं का गिनी बिसाऊ में अच्छा खासा है, जबकि क्रिश्चियंस या बाकी धर्म से जुड़े लोगों का फर्टिलिटी रेट बेहद कम है। एक जमाना था जब गिनी बिसाऊ काबू राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा ये देश माली साम्राज्य का भी पार्ट रहा है। 16वीं शताब्दी तक इसके ज्यादातर हिस्से पुर्तगालियों के हाथ में चले गए और 19वीं सेंचुरी में पुर्तगालियों ने यहाँ पर पैर जमा लिए। तब इसे पुर्तगाली गिनी के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन फिर 1973 में इस देश को आजादी मिली और बिसाऊ एक आजाद देश के रूप में दुनिया के सामने आया। लेकिन उस वक्त ये देश गिनी हुआ करता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि देश के पूर्व और दक्षिण में इसके पड़ोसी देश का नाम भी गिनी ही था। ऐसे में लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इस देश ने अपनी कैपिटल सिटी जिसका नाम बिसाऊ है उसे अपने नाम के साथ जोड़ लिया और इस तरह साल 1974 में गिनी बन गया गिनी बिसाऊ कंट्री। इसीलिए अब आप भी गिनी या गिनी बिसाऊ में कंफ्यूज मत होइए। वैसे दोस्तों गिनी बिसाऊ एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ 40 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यूजुअली किसी भी देश की ऑफिशियल लैंग्वेज को वहाँ बोलचाल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन गिनी बिसाऊ के साथ ऐसा नहीं है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इस देश में कोई भी पुर्तगाली लैंग्वेज को बोलता नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीय भाषा गिनी बिसाऊ क्रियोले है, जिसे क्रियोल या क्रियोलों के नाम से जाना जाता है। यूँ तो आजादी के बाद कोई भी देश तरक्की की ओर बढ़ता है, लेकिन दोस्तों गिनी बिसाऊ वो देश है जिसने तरक्की के नाम पर आज भी कुछ खास नहीं किया। आजादी के बाद देश की कमान राष्ट्रपति लुइस कब्रिल ने संभाली और करीब 7 साल तक देश की बागडोर अपने हाथों में रखी। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है उमारो सिस्सोको एम्बलो। ये 27 फरवरी 2020 से यहाँ के राष्ट्रपति हैं और अभी भी देश की सत्ता इनके हाथों में ही है। दोस्तों आपने आज तक कई देश, शहर या गांव देखे होंगे, लेकिन गिनी बिसाऊ जैसे गांव शायद ही आपने कभी देखे होंगे, क्योंकि किसी भी आम देश, शहर या गांव में जब किसी की मौत हो जाती है तो उसे कब्रिस्तान में दफनाया या जलाया जाता है, लेकिन गिनी बिसाऊ में आज भी कई ऐसे गाँव मौजूद हैं जहाँ शव को कब्रिस्तान में नहीं बल्कि घरों में दफनाया जाता है। खैर एक और यूनिक बात इस देश से जुड़ी हुई है, वो ये कि यहाँ आपको गाड़ियाँ बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। असल में इस देश में गरीबी बुरी तरह से फैली हुई है। आलम ये है कि यहाँ ज्यादातर लोग दिन का सिर्फ $2 ही कमाते हैं और ये इतने पैसे भी नहीं है कि एक इंसान 2 टाइम का खाना भी खा सके, तो वो गाड़ी कहाँ से ही खरीदेंगे। यही रीजन है कि इस पूरे देश में सिर्फ 62,000 व्हीकल्स ही मौजूद है, यानी 1,000 लोगों पर सिर्फ 41 मोटर व्हीकल्स जिसमें गाड़ी, स्कूटी और कार सभी शामिल है। वैसे दोस्तों ड्राई फ्रूट्स की जान और हमारी हेल्थ की शान यानी काजू तो आपने टेस्ट की ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजू को उगाने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? बिल्कुल सही पकड़े, वो गिनी बिसाऊ ही था जिसने दुनिया में सबसे पहले काजू को उगाया और आज के समय में इस देश से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में काजू बड़ा हिस्सेदार है। काजू के साथ साथ गिनी बिसाऊ मछली और पीनट्स का भी निर्यात करता है। गिनी बिसाऊ देश एक्सपोर्ट के मामले में काफी आगे है और ये हर साल $244 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट कर देता है। यहाँ से ज्यादातर सामान भारत, चाइना, नीदरलैंड और पाकिस्तान जैसे देशों को जाता है। वहीं ये देश इंपोर्ट के मामले में भी काफी आगे है। इवन निर्यात से ज्यादा आयात इस देश में होता है और यहाँ आने वाले सामानों में
रिफाइंड पेट्रोलियम, चावल और सीमेंट शामिल है, जिन्हें सेनेगल, भारत, यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल जैसे देशों से यहाँ मंगवाया जाता है। वैसे बता दें कि ये देश हर साल 398 मिलियन यूएस डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करता है। वैसे तो हमारी दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन गिनी बिसाओ एक ऐसा देश है जहां आज भी लव मैरिज को संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। इसीलिए यहाँ लड़कियों को अपने कल्चर के हिसाब से और परिवार की रजामंदी के साथ ही शादी करनी पड़ती है। यहाँ की लड़कियों का लाइफस्टाइल भी काफी बिगड़ा हुआ है और इसकी वजह है गरीबी। देश का पॉवर्टी रेट 69.3% तक है, जो कम होने की जगह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस, जिसकी हालत आज कुछ खास नहीं। गिनी बिसाओ की GDP पर नजर डालें तो ये 1.70 बिलियन USD डॉलर्स है, जो वाकई बेहद कम है। यहाँ की खस्ता हालत का अंदाजा आप लोगों को देख कर लगा सकते हैं जो गरीबी में दिन बिता रहे हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं होते। साथ ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022 के मुताबिक 3.58% है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग लेबर के काम से जुड़े हुए हैं और जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। गिनी बिसाओ में आपको सबसे कम पढ़े लिखे लोग देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ के ज्यादातर बच्चों का एजुकेशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। देश की लिटरेसी रेट भी लगभग 52.89% है। दरअसल देश में कम पढ़े लिखे लोग होने की वजह से यहाँ की गरीबी, जिसके चलते ज्यादातर पेरेंट्स स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते और उनके बच्चे भी उनकी तरह अनपढ़ रह जाते हैं। पढ़े लिखे ना होने की वजह से और अच्छा रोजगार ना होने की वजह से आज गिनी बिसाओ के युवा गलत रास्तों पर भी निकल पड़े हैं। अगर आप इस देश में घूमने का सोच रहे हैं तो आपको काफी सावधान रहने की जरूरत होगी। वैसे तो जब तक इस देश से ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन आपको नहीं मिलता, आप यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन लकीली अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन मिल जाता है तो आपको यहाँ काफी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि गरीबी होने की वजह से ये देश काफी खतरनाक है, खासकर अकेली महिलाओं के लिए। देश का क्राइम रेट बढ़ते बढ़ते 60.71% पर जा चुका है। यहाँ लड़कियों के साथ दिन दहाड़े कुछ भी हो सकता है। किडनैपिंग, चोरी, डकैती, लूटपाट, हरेसमेंट, ये सब इस देश में नॉर्मल है। आपकी पॉकेट कब खाली हो जाए कि आपको पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए गिनी बिसाओ में जाने से पहले खुद को अलर्ट करके जाइएगा, ताकि आपको यहाँ का क्राइम डंक न मार ले। और हाँ, देश में भ्रष्टाचार भी नेक्स्ट लेवल का है। साल 2012 है दोस्तों, गिनी बिसाओ के लिए सबसे बुरा रहा, क्योंकि इस साल यहाँ सेना का बड़ा तख्ता पलट देखने को मिला। असल में हुआ यूं कि गिनी बिसाओ गवर्नमेंट ने बीते 8 महीने से सेना को सैलरी नहीं दी थी। अब सेना ने भी जब तक सहा तब तक सहा, लेकिन जैसे ही आर्मी के सब्र का बांध टूटा, उन्होंने देश पर चढ़ाई कर दी। लेकिन फिर ये मामला शांत हुआ और देश में एक बार फिर शांति का माहौल कायम हुआ। गिनी बिसाओ में दोस्तों आप अपना मूवी देखने का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 21वीं सेंचुरी में भी ये देश बिना थिएटर के है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में एक भी सिनेमा घर या थिएटर मौजूद नहीं। गिनी बिसाओ आज भले ही एक पिछड़ा देश हो, लेकिन यहाँ 8 एयरपोर्ट्स मौजूद है। दोस्तों इस देश में 8 एयरपोर्ट्स हैं। इन एयरपोर्ट्स में 5 छोटे और एक मध्यम एयरपोर्ट शामिल है। गिनी बिसाओ की प्रति व्यक्ति GDP सबसे कम मानी गई है। यहाँ के लोगों की एवरेज सैलरी तो आप जान ही चुके हैं। साथ ही यहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बुरा हाल है। देश को आजाद हुए आज इतने साल हो गए, लेकिन तरक्की के नाम पर ना तो देश में साफ सफाई है, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही पढ़े लिखे लोग, ना ही उनके लिए कोई पॉलिसीज है और ना ही मजबूत इकोनॉमी। देश की अर्थव्यवस्था भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। यहाँ लोग आपको खेती करते या फैक्ट्रियों में मजदूरी करते ही नजर आने वाले हैं। मजदूरी से हटकर अगर हम यहाँ एक नौकरी पेशा इंसान की सैलरी की बात करें तो गिनी बिसाओ में कारखाने के कर्मचारी या स्टोर पर कैशियर या फिर किसी दूसरी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को महीने का लगभग 30 से 40 डॉलर तक ही मिलता है। जबकि अगर कोई कंपनी बड़ी है और वहाँ कोई बड़ी पोस्ट पर है तो उसे 140 से 150 डॉलर तक मिल जाएंगे। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि देश में लोग किस तरह से रहते होंगे। यहाँ का लाइफस्टाइल बेहद बिगड़ा हुआ है। देश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई तो है ही, साथ ही भ्रष्टाचार और बिगड़ी पॉलिसीज लोगों को ऊपर खींचने की जगह लगातार पीछे खींच रही है। वैसे कृषि और मछली पालन पर डिपेंड गिनी बिसाओ ने कुछ साल पहले खनिज और पेट्रोलियम के काम में भी हाथ डाला है। हालांकि इसके बाद भी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर ही है। खैर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि गिनी बिसाओ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और इस देश में भी लोगों को अपनी मनचाही लाइफस्टाइल मिले। वैसे गरीबी, क्राइम, भ्रष्टाचार से हटके गिनी बिसाओ को देखा जाए तो ये एक खूबसूरत देश भी है, जहाँ कुछ चुनिंदा टूरिस्ट प्लेसेस वाकई बेहद कमाल के हैं, जैसे ओरंगो आइलैंड जो कि गिनी बिसाओ के बॉर्डर पर है। इसके बाद आप यहाँ डुलोम्बी बॉय नेशनल पार्क देख सकते हैं, जहाँ शेर, चीता, हाइना और शेर जैसे तमाम जानवर नजर आते हैं। इनके अलावा यहाँ रुबेन आइलैंड और बोलामा आइलैंड जैसी खूबसूरत जगह शामिल है। तो दोस्तों आपको इस देश के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए।